स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर वाम दलों का सरकार पर निशाना उठाई रिहाई की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र विधानसभा में भय फ्लोर टेस्ट की बारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी पक्ष हुए एक्टिव। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अग्निपथ को लेकर आरजेडी जेडीयू एक साथ। तेजस्वी के ऐलान के बाद नीतीश कुमार के पार्टी के मंत्री और विधायकों ने किया बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना को बताया बड़ा स्कैम। कहा बीजेपी के डस्टबिन की जिम्मेदारी नहीं ले सकती राज्य सरकार। एक और बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत, दुविधा बरकरार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर वाम दलों का सरकार पर निशाना उठाई रिहाई की मांग। दरअसल दोस्तों, वाम दलों ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि नफरत फैलाने वाले आजाद घूम रहे हैं और उन्हें बेनकाब करने वालों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। बता दें कि इन दलों ने यह भी कहा है कि जुबैर को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने ट्वीट किया है कि नफरत के बोल बोलने वालों को शासकों का संरक्षण मिल रहा है। देश को बदनाम करने वाले तथा कथित अराजक तत्वों को बचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक सोच की रक्षा करने के लिए काम कर रहे मोहम्मद जुबैर जैसे युवा पत्रकारों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ये निंदनीय है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने ट्वीट कर कहा है कि नूपुर फिरिंच शर्मा आजाद घूम रही है। नफरती बोल के दुनिया के सामने लाने वाले मोहम्मद जुबैर के खिलाफ शासन कार्रवाई कर रहा है। बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि जुबैर को तत्काल रिहा किया जाए। मोदी सरकार हर उस चीज से सुरक्षित हो जाती है जो उसके दुष्प्रचार की फर्जी हेट मशीन को बेनकाब करती है। पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सोमवार को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया। बता दें पत्रकार जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 है। धर्म, जाति, जन, स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में भय फ्लोर टेस्ट की बारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी पक्ष हुए एक्टिव। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की संभावना बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय करके शिवसेना के बागी एमएलए को इस बीच में इस विकल्प पर मंथन करने का मौका दे दिया है। बता दें कि कानून के जानकार भी मान रहे हैं कि अब इस राजनीतिक संकट का हल विधानसभा के अंदर ही होने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि अदालत ने उद्धव सरकार की ओर से फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने की मांग भी ठुकरा दी है। इन परिस्थितियों में अब सभी पक्ष 11 जुलाई तक का इंतजार करने से पहले नए सिरे से एक्टिव हो गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लगभग संभावित बना दिया है। उद्धव सरकार की ओर से अदालत में उनके वकीलों ने काफी कोशिश की कि किसी तरह से फ्लोर टेस्ट पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सूत्रों की माने तो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाला की ओर से शिवसेना के 16 बागी एमएलए के थमाई गई अयोग्यता की नोटिस पर जवाब देने के लिए 12 जुलाई की शाम तक का समय सुप्रीम कोर्ट से मिलने के बाद एकनाथ शिंदे गुट सदन में फ्लोर टेस्ट करवाने की संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा शुरू कर चुका है। बता दें कि अभी तक शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों गुटों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसे में सूत्रों का मानना है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होकर राजभवन लौट चुके गवर्नर भगत सिंह किशोरिया मौजूदा परिस्थितियों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सदन में बहुमत साबित करने को भी कह सकते हैं। ये इसी हफ्ते भी हो सकता है और पूरा अगला हफ्ता भी बाकी है। ये भी संभावना है कि शिंदे कैंप में राज्यपाल से ये मांग कर सकता है कि या फिर विपक्ष का कोई भी छोटा दल भी उसके लिए राजभवन पहुंच सकता है। वैसे जानकारी के मुताबिक फिलहाल बीजेपी खुद इसकी पहल करने से बच रही है, लेकिन वो किसी सहयोगी को भी इसके लिए आगे कर सकती है।
बता दें कि सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि गुवाहाटी के एक 5 सितारा होटल में डेरा डाले शिवसेना के शिंदे समर्थक और कुछ निर्दलीय विधायकों ने वहां का अपना प्रवास फिलहाल 5 जुलाई तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि शिंदे गुट का दावा है कि उनके समर्थन में करीब 50 एमएलए हैं, जिनमें से लगभग 40 तो शिवसेना के हैं। वैसे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य में मंत्री आदित्य ठाकरे का दावा है कि 15 से 20 बागी उनके संपर्क में हैं और पार्टी से कह रहे हैं कि उन्हें मुंबई लाया जाए। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी अभी तक महाराष्ट्र संकट पर खुलकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन खबरें हैं कि पार्टी के नेताओं ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर इस मुद्दे पर मंथन करना शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी ने अग्निपति योजना को बताया बड़ा स्कैम, कहा बीजेपी के डस्टबिन की जिम्मेदारी नहीं ले सकती राज्य सरकार। बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निपति योजना के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अग्निपति योजना को बीजेपी का बड़ा स्कैम करार दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा की जीत के बाद आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक बड़ा स्कैम है। एक कर्नल ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि अग्निपति योजना को अग्निवीरों को राज्य सरकार नौकरी दे। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी के डस्टबिन है, राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों लेगी। बता दें कि इसके पहले ममता बनर्जी ने अग्निवीर को बीजेपी का कैडर करार दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बंदूक की ट्रेनिंग दी जाएगी, वो आर्मी का सम्मान करती हैं, लेकिन ये घोषणा आर्मी ने नहीं की, ये घोषणा गृह विभाग ने की है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को भी अग्निवीरों की सर्विस को रिटायरमेंट उम्र 4 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की मांग की। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की अग्निपति योजना को लोकसभा चुनाव के पहले का लॉलीपॉप करार देते हुए कहा कि चुनाव के पहले उजाला लाया गया था और अब अग्निवीर का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। बता दें कि आसनसोल में बोलते हुए ममता बनर्जी ने केंद्र पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने अग्निपथ परियोजना को भाजपा का बड़ा भ्रष्टाचार करार दिया है। उन्होंने 4 साल के लिए नौकरी देने पर सवाल उठाया। बता दें कि उन्होंने कहा है कि 4 साल के लिए केंद्र ने कहा है कि वो पूरे भारत से 20,000 लोगों को एक बार और फिर से 40,000 लोगों को नियुक्त किया जाएगा। एक राज्य में 1,000 बच्चों को नहीं मिलेगा मौका। अगर मौका दिया भी जाए तो उसकी जिंदगी 4 साल की हो जाएगी तो क्या होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य से 4 साल बाद अग्निवीरों को नौकरी देने को कहा जा रहा है। हम आपके पास का बोझ क्यों उठाएंगे। 2024 को लेकर वोट के बाद सभी अग्निवीरों के घर वापस भेज दिया जाएगा। नौकरी के लिए राज्यों में जाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन राज्य सरकार बीजेपी के डस्टबिन को क्यों स्वीकार करेगी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि रेलवे में 70,000 पद समाप्त कर दिए गए। आपको नौकरी कैसे मिलती है। भाजपा झूठ बोल रही है। 2024 वोट से पहले लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है।